बुजुर्गों की कटी पेंशन को लेकर व राशन कार्ड को लेकर के आम आदमी पार्टी का अनिश्चितकालीन अनशन जो है लगातार निगम कार्यालय के ऊपर जारी है, जिसके ऊपर पहुंचे युवा नेता आम आदमी पार्टी के विकास गाबा ने कहा कि अगर वह समय रहते इसमें कोई त्रुटियों को ठीक नहीं किया जाता, उनका राशन उनके घर तक नहीं पहुंचाया जाता, तो ऐसे में आने वाले समय में जो संख्या अभी मात्र 2 लोगों की है, उसको वो संख्या आने वाले समय में बढ़ सकती है। इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में भी लोग जो है अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रॉपर्टी आईडी और राशन कार्ड और पेंशनों को काट दिया गया है, उससे बुजुर्गों को और परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है, वहीं गरीबों को राशन मिलना भी मुश्किल हो गया, जिसके चलते उनका घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। इसको लेकर के सरकार इसमें संज्ञान ले और उन्हें दुरुस्त करने का काम करे, ताकि जो लोग हैं उनका चूल्हा जल सके और अपनी रोटी रोजी खा सके। हमारा अनशन रहेगा जब तक गरीब के घर का राशन उनके घर तक नहीं पहुंच जाता, हम तब तक ये अनशन जारी रखेंगे। वो अब प्रशासन और सरकार की मर्जी है, वो 4 दिन में उनके घर में राशन पहुंचा दे। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी मात्र सरकार से इतनी मांग है कि 9,67,000 लोगों के पूरे हरियाणा में राशन कार्ड काट दिए गए हैं पीले, जिनके पास के आमदन का एक भी साधन, 1 रुपया कमाने का कोई जरिया नहीं है। उनकी फैमिली आईडी कारण बना है, जिसमें कि उनकी आमदनी गलत दर्ज की गई है। आपको विदित होगा कि 7 महीने की बच्ची की आमदन, जो कि दूध पीती है, उसकी भी 2.5 लाख रुपए आमदन उस परिवार पहचान पत्र में दर्ज करवाई गई है। तो बहुत ही निहायत मजबूर, लाचार गरीब लोग यहाँ वहाँ दर दर भटक के भूखे पेट भटकने को मजबूर हैं, जिसको देखते हुए हमसे रहा नहीं गया। हमने कहा कि इस आवाज़ को, गरीबों की आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाने का एकमात्र यही साधन है कि हम लोग खुद अनशन पे बैठें, और तब तक बैठें जब तक उनका राशन बहाल ना किया जाए, जब तक उनकी पेंशन बहाल ना की जाए। बहुत अत्याचार है, मैं घोर निंदा करता हूं। अति निंदनीय जो है ये क्रम सरकार ने चला रखा है, और एक बार फिर आपके माध्यम से प्रशासन व सरकार से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इस गरीबों की बहुत बड़ी समस्या है खाना, अगर वो खाना ही नहीं खाएगा तो और क्या करेगा। देखिए सर, हमारे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री कुलविंदर राणा जी और हमारे हरियाणा के जो नेता हैं दिलीप दड़वा जी, वो आज अनशन पर बैठे हुए हैं और अनिश्चितकाल अनशन पर बैठ चुके हैं, क्योंकि बहुत समय से ये डिमांड कर रहे हैं कि जो नगर निगम में इतनी त्रुटियां, इतनी गलतियां हैं, उसको ठीक करने की जो डिमांड इन्होंने रखी हुई है। हर सोमवार नगर निगम के बाहर जनता की समस्याओं को सुनने के लिए बैठते हैं, और इतनी सारी समस्याएं इनके पास आ चुकी हैं, और उनको लेके जब ये प्रशासन के पास, नगर निगम अधिकारियों के पास जाते हैं, तो कोई सोल्यूशन इसका नज़र नहीं आता है। देखिए, हमने उन बच्चों को रोते हुए भी देखा है जिनके सिर पर बाप का साया नहीं है। उन बच्चों को रोते हुए भी देखा है जिनके जो अपाहिज हैं। एक समस्या तो ऐसी आई कि देखिए, पोलियो था एक बच्चे को, उसका 80% पोलियो, बाद में जब चेक कराया तो उसका 50% कह के उनका नाम उसमें से जो है सरकारी सुविधाओं में से काट दिया गया। देखिए, भ्रष्टाचार जो है वो कई सरकारों से चलता आया, कई सालों से चलता है, लेकिन अब जो ये चल रहा है ये इंसानियत से ऊपर बढ़ चुका है। क्या भ्रष्टाचार, क्या पैसा इंसानियत से ऊपर है? क्या रोते हुए बिलखते हुए बच्चों की जो आवाज़ है वो भी इनके कानों तक नहीं पहुंचती है? ये बहुत शर्मसार घटनाएं हो रही हैं, और इसलिए हम समर्थन करते हैं इस ऐसे अनशन का, क्योंकि जब हमें देखते हैं कि किसी बच्चे के पास, किसी बूढ़े के पास खाने के लिए एक निवाला तक नहीं है, और उनका राशन कार्ड में BPL पीले कार्डों में नाम तक नहीं है, जो सरकार सुविधाएं देती हैं वो सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं, तो हमारा भी मन करता है कि हम उन्हीं बूढ़ों के साथ और बच्चों के साथ अपना जो है अन्न वो त्याग दें। अभी हमारे कुछ साथी हैं जो अनशन पर बैठे हैं, ये अनिश्चितकाल अनशन पर है। अगर डिमांड नहीं सुनी गई, अगर इनकी सुविधाएं नहीं दी गई, तो हो सकता है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता इसी तरह नगर निगम के बाहर अनशन पर बैठे।